जय श्री राम भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और प्रभु श्री राम की होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ का कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से ही प्रारंभ हो गई है। भारतवर्ष के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, क्योंकि इसी दिन बन रहे भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस शुभ दिन और शुभ घड़ी का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है और लगातार भक्तों में मंदिर की उद्घाटन को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में इस बात के लिए उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप अयोध्या को देखें तो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के आने से पहले ही रोज देवलोक में दीपावली मनाई जा रही है। एकदम चकाचौंध हो गई है अयोध्या। धरती पर मानो स्वर्ग लोक उतर आई हो। 22 जनवरी सोमवार के दिन दोपहर 12:20 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी सोमवार के दिन को ही क्यों चुना गया? तो आज के इस कड़ी में इस विषय पे बात करूंगा, और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्यों की जाती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और कैसे की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, इस बात पर बात करूंगा। मगर उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था तो उनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 में शुरू होगा, जो 12:54 तक रहने वाला है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। यह संयोग बार बार नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे और दर्शन करने के लिए आने वाले अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते रहेंगे। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ऐसे में 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से 12:30 तक रहने वाला है। इस दौरान मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, इसलिए इस शुभ पल में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा जरूर किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और इसका महत्व क्या है? इस विधि और पूजन से किया जाता है और क्यों करनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा? तो आइए जानते हैं। बड़ा अच्छा विषय है, कृपया वीडियो को ध्यान से सुने। आप लोगों में बहुत से लोग जानते भी होंगे, मगर जो सनातन भाई या बहनें नहीं जानते हैं उनको जरूर जाननी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की इस परंपरा को हर किसी को जाननी ही चाहिए
और मेरा यह वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति का ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। अक्सर अपने मोहल्ले, आसपास के गांव या शहर में सुनते हैं कि मंदिर की पूजा है और इस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। मगर इस प्राण प्रतिष्ठा की जो महत्व है, कई लोग इसे जानने की कोशिश ही नहीं करते या इनकी महत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना कह सकते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना अथवा देवता को जीवन में लाना। आप यूं समझ लें, इसका मूल अर्थ है भगवान की प्रतिमा को जीवन देना। इस समारोह में वेदों और पुराणों से लिए गए कई अनुष्ठान शामिल होते हैं। हर अनुष्ठान का अपना अलग ही महत्व है। वैसे में यह सवाल दिमाग में उठना लाजमी है कि प्राण प्रतिष्ठा असल में क्या है, इसे कैसे किया जाता है। कुछ लोगों के मन में यह विचार भी उठ सकता है कि उपासक अपने इष्ट को प्राण या जीवन कैसे दे सकते हैं। तो सभी सवालों के जवाब कई अनुष्ठानों में प्रकृति द्वारा निभाई गई मजबूत भूमिका और भक्त एवं परमात्मा की एक दूसरे पर निर्भरता से जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही पत्थर की मूर्ति को देवता में बदला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में शोभा यात्रा होती है, जो मंदिर के नजदीक क्षेत्र में निकाली जाती है। अयोध्या में भी 17 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त मूर्ति का स्वागत करते हैं। इस दौरान की जाने वाली जय जयकारे से कुछ भक्ति प्रतिमा में पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भक्त की भक्ति ही मूर्ति को भगवान में बदलना शुरू करती है। शोभा यात्रा के बाद जब मूर्ति मंडप में या मंदिर में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होते हैं। देखिए, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा घर और मंदिर दोनों में स्थापित मूर्तियों के लिए आयोजित की जा सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र जाप किया जाता है तो प्रार्थना मूर्ति में देव के जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने को कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबाया जाता है। मूर्ति को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है, इसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में भी दबा कर रखा जाता है, जिसे धन्याधिवास कहा जाता है। देखिए क्या है, जब कोई मूर्ति बनाई जाती है ना, तो उस पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आती हैं। ये अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए होते हैं। अगर मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तब चलेगा जब इसे सामग्रियों में डुबाया जाता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। अलग अलग सामग्रियों से उनका अभिषेक होता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती है। इनमें पंचामृत, सुगंधित फूल एवं पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस भी शामिल होता है। इसके बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है। उस पर चंदन का लेप लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की जाती है। इन प्रकार के विधि विधान के पश्चात मूर्ति की आंख को खोली जाती है। यूं कह लें, यह सबसे महत्वपूर्ण समारोह नेत्र मिलन
या देवता की आंखें खोलने का होता है। मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान के बाद जगाने का समय आता है। इनमें कई मंत्रों का जाप किया जाता है। इनमें अलग अलग देवताओं से आने और मूर्ति के अलग अलग हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। इनमें भगवान सूर्यदेव आंखें, वायुदेव कान, चंद्रदेव मन को चेतन करते हैं। अंतिम चरण में मूर्ति की आंखें खोली जाती है। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे खड़े होकर ही की जाती है। माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देखता है तो उनकी चमक बहुत अधिक होने के कारण इंसान सहन नहीं कर सकता है, बेहोश भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आईने में ही स्वयं भगवान को उनका पहला शक्ल दिखाया जाता है। सुना है कई जगह भगवान को आंख खुलते ही आईना दिखाते समय उस चमक से आईने के शीशे तक टूट जाते हैं। माना जाता है इस अनुष्ठान के बाद मूर्ति में जीवन आ जाता है। वेदों के अलावा मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण में भी प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर, जिनको भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग, जिन्हें नर्मदेश्वर कहा गया है, इनकी पूजा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले मूर्ति को जीवंत कर देना चाहिए, यानी प्राण प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना पूजन अधूरा माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम।